नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूं। कल के वीडियो के बाद बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए, बहुत सारे कॉल्स भी आए। उन सब में जो एक कॉमन बात थी कि हम बच्चे जो हैं कैसे अपने आप को मैनेज करें। एक गुड स्टूडेंट और एक अच्छा बच्चा कैसे बिहेव करता है, कैसे करना चाहिए, कैसे उसको एडजस्ट करना चाहिए, कैसे उसको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे उसको पेरेंट्स के आगे आना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए एक संदेश है मेरा, ये बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया मैंने कि कैसे एक अच्छा स्टूडेंट बने। सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसका कंपैरिजन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। अपने से ऊपर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा ऊपर जाएंगे। जैसे अगर आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, इन केस अगर आप आईएएस नहीं बन पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो आप पीसीएस या उससे लोअर की जो पोस्ट हैं वो आपका इंतजार करेंगे, आप उस पर सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सबसे नीचे वाले पायदान पर आकर के और उसकी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक कंपैरिजन कैसे करें, इसका एक छोटा सा उदाहरण कुछ इस तरह समझते हैं। एक खिलौने वाला खिलौना बनाना था और वो बाज़ार में बेचने जाता था, अपने हाथों से खिलौना बनाता था। उसके खिलौने 2 रुपए के रोज़ बिकते थे। उसके एक छोटे से बच्चे ने, 5-6 साल का बच्चा, उसके भी दिमाग में आया कि लाइए हम भी खिलौने बनाएं, और वो बनाना शुरू किया। बहुत अच्छे खिलौने बिकने लगे। वो भी बेचने के लिए गया। बच्चे का जो खिलौना है 50 पैसे में बिकता है। पेरेंट्स का जो खिलौना है, जो उसके पिताजी का जो खिलौना है, वो 2 रुपए में बिकता है। अगले दिन पेरेंट्स आए, उनके पिताजी आए, उन्होंने बताया कि आप जो है इसमें थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, इसमें थोड़ी सी और सफाई कीजिए। जब इसमें आप थोड़ी सी और सफाई करेंगे तो इसका रेट बढ़ जाएगा और अच्छे रुपए में और पैसों में आपको। बच्चे ने मेहनत की, उनकी बात मानी और उसके बाद बच्चे ने खिलौना बनाया। अगले दिन पिताजी का खिलौना 2 रुपए में, बच्चे का खिलौना 1 रुपए में। बच्चा बहुत खुश होना लाजमी है, अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से होंगे। अगले दिन बच्चे का खिलौना 1.5 रुपए में बिकता है, पिताजी का खिलौना 2 रुपए में बिकता है। बच्चे की क्या बात थी, क्योंकि प्रोग्रेस सबको दिखती है। पिताजी घर पर आए और बच्चे को समझाए कि बेटा, जो ये खिलौना तुमने बनाया है, इस खिलौने में थोड़ी सी और सफाई करो, थोड़ा सा और अच्छा इसको मेंटेन करो, इसकी आइस पर ध्यान दो, इसके हाथ पैर अच्छे करो, फिंगर में थोड़ी सी अच्छी सफाई लाओ। बच्चे को थोड़ी सी बात बुरी लग रही थी, क्योंकि बच्चों की आदत है कि वो सलाह नहीं लेना चाहते हैं। उनको आदेश और उपदेश दोनों बुरे लगते हैं, ये बच्चों की नेचुरल आदत है। बच्चे ने फिलहाल बात मानी। अगले दिन जो उसका खिलौना था वो 2 रुपए में बिका और पिताजी का भी खिलौना 2 रुपए में बिका। पिताजी घर आए, बच्चे से कहा, देखो बेटा, कहा बस। बच्चे ने कहा, चुप हो जाइए पिताजी, आपका भी खिलौना 2 रुपए में बिका, मेरा भी खिलौना 2 रुपए में बिका, हम दोनों की औकात बराबर है। पिताजी बोले, बेटा, यही समझाना चाहता था कि आज से आपका खिलौना जो है वो 2 रुपए में ही बिकेगा। बोले, ऐसे क्यों करो? क्यों? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी का भुक्तभोगी मैं भी हूं। मतलब ये निकलता है कि आप कंपैरिजन किससे करते हैं। अगर आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं तो आप किसी को अपना आइडियल मानते होंगे, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। फिर वो कैसे मैनेज करता है, कैसे काम करता है, हमको उसके जैसा काम करना चाहिए। दुनिया में किसी भी बच्चे के सबसे अच्छे 2 ही दोस्त हुए हैं। पहला दोस्त जो आपके हैं वो पेरेंट्स हैं, और दूसरा जो आपका दोस्त है वो अध्यापक है, टीचर है। ये ऐसे 2 दोस्त हैं जो ना कि आपका साथ देंगे, बल्कि अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपको रोकेंगे भी, आपको समझाएंगे भी, और आपको फिर से अच्छे रास्ते पर लाने पर। सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो आपके माता पिता हैं और आपके टीचर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने एक लाइन में एक स्टेटमेंट दे दिया
पिताजी ने कहा कि नहीं, खेलने नहीं जाना है, धूप बहुत है, खेलने नहीं जाना है। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया और चले गए। अब आपको बुरा लग सकता है, बुरा इसलिए लग सकता है कि हमको रोक दिया तो सब तो खेलते हैं, सबको नहीं होता। उस एक स्टेटमेंट के पीछे उनके पास इतना टाइम नहीं था, या उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं आपको अपनी बात समझाऊं। अगर आप धूप में खेलने जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको चोट लग सकती है, या आपको कोई वाच करने वाला नहीं है, पिताजी को छुट्टी लेनी पड़ सकती है आपकी दवा के लिए, पैसे भी जाएंगे, आपका भी पढ़ाई का नुकसान होगा। वो जब एक स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसके पीछे अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बस पहचानने की ज़रूरत है। बात आपको बुरी भी लगती है, इसलिए बुरी लगती है क्योंकि आपका आइडियल कोई और है। जैसे मम्मी पापा सुबह कहते हैं कि सुबह उठ करके बेटा पढ़ना चाहिए, बात सुन ली, कहीं ना कहीं आपका स्वभावता जो है उनके आदेश का, उनके सुझाव का विरोध करना होता है, और आप जबरदस्ती उनकी बात को लेते हैं कि वो हमको अपनी बात समझाना चाहते हैं जबरदस्ती, और कहीं ना कहीं वो आपको बुरा भी लगता है, आप अपोजिट भी जाते हैं। पेरेंट्स ये भी कहते हैं हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, वो इसलिए देते हैं कि कहीं ना कहीं जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, अगर वो रोक रहे हैं तो वो रास्ते पर वो गए होंगे और कहीं ना कहीं वो उसमें वो फेल हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनको धोखा मिला होगा, वो धोखा आप ना खाएं, इसलिए वो ऐसी बात रखते हैं। कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है अपने साथ, उस चूक को आपके साथ नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात वो आपके सामने रखते हैं। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो अपने पेरेंट्स का एक अच्छा दोस्त भी होता है। और मैंने पहले भी बताया कि आपको पेरेंट्स से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। और पेरेंट्स दो तरह के आपके हैं, एक मम्मी एक पापा। माँ की तो बात ऐसी है कि भगवान ने अपने एब्सेंस में अपना अगर अल्टरनेट किसी को बनाया है तो माँ को बनाया है। जहाँ वो खुद नहीं पहुँच सकता है वहाँ अपना अल्टरनेट तुरंत भेजता है, और वो आपकी माँ है। पिता को समझना थोड़ा कठिन काम है, बड़ा गंभीर होता है। पिता को समझना इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, उस लेवल तक आपको जाना होगा। उससे अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा अनुभवी कोई नहीं मिलेगा। और अगर आप कभी गलती करते भी हैं तो ना आपको रोकेगा, जबकि आपकी गलती होने के बाद भी अगर आपके साथ कोई खड़ा मिलेगा तो आपके पिताजी हैं। अपनी बातों को आप उनके सामने रखें। लेकिन आप अपनी बात नहीं रखते हैं, उसके रास्ते इस तरह से उसके लिए ये है कि कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि आप डायरेक्ट उनसे होना नहीं चाहते हैं, आप अपनी बातों को मम्मी के थ्रू पहुंचाते हैं और मम्मी वहाँ तक पहुंचाती हैं और फिर चैनल के थ्रू काम होता है। कोई बात नहीं, मम्मी को ही बताएं, मम्मी वहाँ तक। लेकिन अगर आपके पापा आपके अच्छे दोस्त बन गए, आपने बना लिया, बनने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा मानने के लिए तैयार रहते हैं, बस बनाने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आपको दिख जाता है, जबकि वो डिफरेंस होता नहीं। बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा दुनियादारी कोई देखता नहीं जितना वो देखते हैं। वो देखते हैं समाज को तो वो चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमसे भी चूक हो जाए, मेरे बच्चे से कहीं चूक हो जाए और वो भी इस समाज में कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएगा। तो इसलिए वो इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं। बाहर से देखने में नारियल की तरह इतने कठोर दिखेंगे आपको कि आप उनको समझ नहीं पाएंगे। आपको यही लगेगा कि यही इसका असली रूप है। अगर आप नारियल को पहली बार देखें और अंदर ना जा देखे हो तो आपको यही लगेगा कि ये कोई पत्थर है, ये तो इसके अंदर इतना अच्छा फल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कभी वो टूटेगा, जब कभी आपसे मिलेगा अंदर से, तो उससे अच्छा कोई आपको मिलेगा नहीं। छोटी सी कहानी पिताजी के लिए। एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर के जब वो इंजीनियरिंग पास करता है तो उसके मन में ये बात आती है कि उसको एक मोटरसाइकिल चाहिए। पिताजी के पास एक स्कूटर है। बच्चा उनसे जिद करता है, कई बार वो कह चुका है। पिताजी ने कहा बेटा ठीक है अभी तुम पढ़ाई करो, ठीक है अभी पढ़ाई करो, मिल जाएगा। एक दिन बच्चा किसी दोस्त के यहाँ पार्टी से लौटता है और उसको वहाँ कई सारे दोस्तों ने कुछ कहा होगा या सुना होगा। मोटरसाइकिल की इतनी जिद उसने की
कि घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया बिना बताए हुए। जल्दबाजी में वो निकलते समय पिताजी का ही जूता पहन करके निकल गया और पिताजी का एक बैग रखा हुआ था जो रोज़ लेकर के वो ऑफिस जाते थे। उनको ये लगता था, बच्चे को लगा किसी में पैसे रखे होंगे और उसने वो बैग उठाया और उनके जूते पहने और तुरंत घर से निकल गया। घर से वो 50 कदम गया ही होगा कि उसके पैर में कुछ कीलें चुभ रही थी। जूता अंदर से कटा था, कटने की वजह से कीलें चुभ रही थी। बच्चा परवाह नहीं किया, उसको लगा ठीक है। दूर जा कर के वो एक पार्क में बैठता है। उसको लगता है कि अब यहाँ बैठ करके जो बैग में लाया हूँ उसमें पैसे होंगे, पैसे निकाल करके मैं उसको यूज़ करूँगा। जब वो बैग को खोलता है तो उस बैग के अंदर से वो एक डायरी निकालता है। उस डायरी में कुछ पेजेस मुड़े हुए होते हैं। पहला पेज जब वो खोलता है तो उस पर लिखा होता है 20,000 रुपये उधार लिया है बच्चे के लैपटॉप के लिए ऑफिस से। बच्चा दुखी होता है, उसको ये पता नहीं होता है कि अच्छा उन्होंने उधार लिया, देना है। उसमें आगे लिखा होता है अभी देना है। अगला पेज जब वो खोलता है तो देखता है बच्चे की फीस के लिए उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है जिसकी EMI बराबर हर महीने कट जाती है, जिससे उन्होंने बच्चे की फीस दी। बच्चा दुखी हो रहा था क्योंकि उसको बात समझ में आ रही थी कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए की गई। अगला पेज जब वो खोलता है तो उसको दिखता है कि तीसरे पेज पे स्कूटर की प्राइस लिखी हुई है, जो स्कूटर को बेचा जा रहा है। स्कूटर को रिवर्स कर करके एक मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल निकालने के लिए जिसके लिए बच्चा जिद कर रहा था, उसका रेट लिखा हुआ, उसकी MRP लिखी हुई है। बच्चे के आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि बच्चे को समझ में आ गया था कि एक पिता क्या होता है। अब बच्चा वहीं से भागना शुरू करता है। उसको पता रहता है कि उसके पिताजी कहाँ मिलेंगे। वो इस समय एजेंसी पर ही होंगे। बेटे के पैर में ना तो कीलें चुभ रही हैं और ना ही उसको अब स्प्लेंडर दिख रहे, उसको केवल उसके पिताजी दिख रहे थे। भागते भागते वो किसी तरह से एजेंसी पहुंचता है। वहाँ उसकी गाड़ी स्टार्ट तैयार हो रही थी लेने के लिए, पिताजी खड़े थे और दौड़ करके वो पिताजी को चिपका लेता है। कहता है पिताजी क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, आज मुझे समझ में आया कि एक पिता क्या होता है। समझना कठिन काम होता है, बड़ा गहरा होता है। पिता को समझने के लिए एक पिता ही बनना पड़ता है, तभी पिताजी समझ में आते हैं। तो बस इतना सा मतलब है कि पेरेंट्स को आप अपने समझें। वो अगर कोई बात आपसे कह रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं, तो उसके पीछे वो अकेला एक स्टेटमेंट नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ा सा अनुभव होता है। जिस अनुभव को वो आपके सामने शेयर ना करके वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका केवल इतना सा मतलब है कि वो आपका अच्छा चाहते हैं और जो गलतियां उन्होंने की है, जिसकी वजह से आज वो सर्वाइव करें, जिसकी वजह से आज वो सेक्रीफाइस करें, जिसकी वजह से आज वो कंप्रोमाइज़ चीज़ों से करें, वो आपको ना करना पड़े, केवल इतना सा। जब भी आप स्कूल जाते हैं सबसे पहले क्लास में जब आप बैठते हैं और अध्यापक पढ़ाने के लिए आता है तो उसको कहीं ना कहीं आपको चुप कराना पड़ता है कि बेटा अब हम ये पढ़ाने चल रहे हैं, अभी ये हम करने चल रहे हैं। जब आप अपना एक समय देते हैं क्लास को, तो उस टाइम पर आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि अध्यापक ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। जब टीचर आपके सामने किसी पॉइंट को लेकर के आए कि ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप इतने गंभीर रहिए और अपने अंदर के बर्तन को खाली रखिए लेने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ी सी जानकारी लेकर के बैठे होते हैं। जैसे एक ग्लास में अगर आप पानी लिए हों और हम आपको दूध देना चाहें, तो अगर आप उस ग्लास के पानी को नहीं खाली करेंगे तो आप दूध नहीं ले पाएंगे। अगर आपको दूध लेना है तो आपको उसके अंदर के पानी को खाली करना होगा। तो
आप अपने आप को खाली करके बैठिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी बातों को ले पाएंगे। और क्लास का माहौल ऐसा बनाइए, इतने गंभीर रहिए कि टीचर देने के लिए मजबूर हो जाए, उसको लगे कि नहीं मुझे आज ये चीज़ देनी चाहिए, बच्चों का ये माहौल है और बच्चे लेने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, टीचर अपनी बात कहता रहता है तो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते हैं, वो आपको देना चाहते हैं। माहौल देंगे तो मिलेगा, माहौल नहीं देंगे तो फिर टीचर उतने अच्छे से आपको नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदार बने, खुद जिम्मेदारी लें, अपनी बात को अपने पेरेंट के सामने रखें कि पापा हम ऐसा करना चाहते हैं, मम्मी हम ऐसा करना चाहते हैं और आप हमारा साथ दीजिए, हमको मौका दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स जिधर ले चल रहे हैं आप उधर चले जा रहे हैं जबकि आपका मन नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन को ठेस पहुंचेगी और आप आधे मन से उस काम को करेंगे। जब जिम्मेदारी आप लेंगे तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और अच्छे मन के साथ करेंगे, क्योंकि आपने कार्य को चुना है। अपनी बात को जरूर रखें पेरेंट्स के सामने। हम क्या करते हैं, अपनी बात को थर्ड पर्सन से बता देते हैं लेकिन पेरेंट्स से नहीं बताते हैं, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। छोटे हैं या बड़े हैं घर में, सम्मान कीजिए, छोटों का भी बड़ों का भी। जिम्मेदार बनेंगे तो जिम्मेदारी मिलेगी, जिम्मेदारी मांगी नहीं जाती है। उस लायक होंगे तो आपको समाज भी, पेरेंट्स भी, सब आपको वो जिम्मेदारी देंगे, निश्चित रूप से देंगे। अपनी बात मैं यही ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको किसी भी बात पर कुछ भी पूछना है, या कैसे मैनेज नहीं हो रहा है, या किसी भी चीज़ को आप सोच रहे हैं, अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।